आज हम करेंगे 20 रुपए की सस्ती सी चीज़ से चूल्हे को साफ, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अगर है आपका चूल्हा जंग आलूद या फिर हो गया है बहुत ही ज़्यादा गंदा, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कर लेंगे चूल्हे को साफ और हो जाएगा बिल्कुल नया, जैसे अभी बाज़ार से ख़रीदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं गई हुई थी मेके। जब मैं मेके से वापस आई कुछ रोज़ के बाद और गई किचन में चाय बनाने के लिए, तो चूल्हे को देखकर होगी बहुत ही ज़्यादा परेशान। इस कदर गंदा था कि मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं चाय या कुछ बनाऊं। फिर सोचा कि चूल्हे को कैसे साफ़ करूं, तो बहुत ही ज़्यादा हुई परेशान। फिर मुझे याद आया कि मेरी सास ने मुझे बताई थी एक चीज़, कि जिसे हम चूल्हे को जो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा और वो बिल्कुल बाज़ार जैसा। अगर आपका चूल्हा है जंग या हो गया है बहुत ही ज़्यादा गंदा, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हम करेंगे चूल्हे को साफ़ सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में। ये आप देख सकती हैं कि चूल्हा किस कदर गंदा है। इसके ऊपर जो है सालन वगैरह भी गिरा हुआ, वो भी जमा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा जो है जमा हुआ, बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। और साथ ही अगर चाय बनाई या दूध को दिया है उबाल, तो वो भी गिर के इसके ऊपर जम गया है। और ये आप देख सकती हैं कि ये मैंने जब ये स्टैंड वगैरह उठाया, तो इसके नीचे भी किस कदर जो है दूध या सालन वगैरह जमा हुआ और बहुत ही ज़्यादा गंदा था। और मैं सोच रही थी कि किस तरह से साफ़ करूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरी सास ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि चूल्हा अगर आपका गंदा है या हो गया जंग आलू, तो आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपए से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। फिर मैंने जो है 20 रुपए का कास्टिक सोडा मंगवाया। जी हाँ, ये कास्टिक सोडा आप जानते हैं, ये कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है, या फिर हम बर्तन धोने के लिए अगर काला तेल बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कास्टिक सोडा शामिल कर दिया जाए और फिर उसे बर्तन धोए जाएँ, तो बहुत ही चमकदार और साफ़ सुथरे बर्तन धोए जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे अभी बाज़ार से ख़रीदे हों। काला तेल बनाने का तरीका मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखें, प्लेट के अंदर जो है मैंने सारा कास्टिक सोडा डाल लिया। इस तरह का ये वाइट होता है। आपने जो है ग्लव्स पहनने हैं, क्योंकि अगर हाथों पे लग जाए तो फिर ये ज़ख़म भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। इसलिए हम इसका जो है डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल। बाउल आप कोई सा पुराना ले सकते हैं, नया बर्तन आपने नहीं लेना। इसके अंदर जो है मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो है डाल दिए कास्टिक सोडे के, और साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूंगी पानी। पानी से जो है हम अच्छी तरह से इसको हल कर लेंगे और फिर जो है हम इसको चूल्हे के ऊपर डालेंगे। चूल्हे के ऊपर से पहले मैंने सारे स्टैंड वगैरह उतार लिए हैं और इसको जो है अलग एक बर्तन में रख लिए हैं, ताकि ये भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हो जाएं और चमकदार। इस तरह से पहले आपने भी चूल्हे के ऊपर से सारी चीज़ें उतार लेनी है, उसको अलग बर्तन में डाल लेना है। और फिर मैंने जो पानी कास्टिक सोडे का बनाया था, वो मैंने डाल दिया है चूल्हे के ऊपर। जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदा था वहाँ वहाँ मैं डालती गई हूँ। और फिर इसको तकरीबन छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो है मैल उतर जाए। ये जो स्टैंड थे, स्टैंड के अंदर भी मैंने जो है थोड़ा सा कास्टिक सोडा अलग से और घोला और फिर इसके अंदर डाल दिया, ताकि इसके अंदर से भी जितनी भी मैल वगैरह है वो अच्छी तरह से उतर जाए। ये देखें, मैंने जो हल्के हल्के हाथों से ग्लव्स पहन के इसको मला, ये देखें किस कदर जो है मैल उतर रही है। और फिर जो है हमने जो कास्टिक सोडा बनाया हुआ था, उसके अंदर मैंने जो है बर्तन धोने वाली जाली ली और उसको डीप किया, और फिर जहाँ जहाँ मैंने कास्टिक सोडा वाला पानी डाला था, उसको अच्छी तरह से जाली की मदद से उसको मैं मलती रही हूँ, ताकि 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ताकि मैल जो है और जो चीज़ें इसके ऊपर जमी हुई हैं वो अच्छी तरह से उभर आएँ। ये देखिए, 5 मिनट मैंने छोड़ने के बाद इसके ऊपर जो है जाली लगाई थी, और फिर 5 मिनट अच्छी तरह से मैंने जो है जाली से चूल्हे को रगड़ा है, ताकि सारी इसके ऊपर से मैल कुचैल और जो चीज़ें जमी हुई थी वो अच्छी तरह से हो जाएं साफ़। चूल्हा चूँकि बहुत ही ज़्यादा गंदा था और अच्छी तरह से जो है चीज़ें इसके ऊपर जमी हुई थी। फिर मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच का पानी और बनाया, वो फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा से डाला, ताकि मैं जाली की मदद से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लूँ, और ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसके ऊपर से साफ़ हो जाएँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चूल्हे को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, और फिर मैंने पाइप लिया पानी का और उसे जो है चूल्हे को अच्छी तरह से धो लिया। चूँकि चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा था और मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है खुले पानी का इस्तेमाल किया। चूल्हा अच्छी तरह से धोने के बाद फिर मैं इसको खड़ा कर दूँगी, ताकि इसके अंदर तक जो पानी गया वो बाहर निकल आए। वैसे भी जब भी चूल्हा वगैरह गंदा हो, आप उसे जो है कपड़े से साफ़ कर लिया करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिक चूल्हे होते हैं, तो फिर ये ख़राब भी हो जाते हैं।
इसलिए इसे जो है इतने ज़्यादा खुले पानी से नहीं धोना चाहिए। चूँकि मेरा चूल्हा गंदा था, इसलिए मैंने जो है इसको अच्छी तरह से धो लिया। देखिए, आप देख सकते हैं कि चूल्हा किस कदर साफ़ हो गया और बहुत ही ज़्यादा चमकदार, जैसे अभी मैंने बाज़ार से ख़रीदा हो। आपने भी जो है इस मेथड को ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये मेरी मदर इन लॉ का मेथड है कि वो कास्टिक सोडे से जितना मर्ज़ी चूल्हा गंदा होता था या फिर जंग-आलूद, तो वो इसी तरह से साफ़ करती थी। ये जो मैंने चूल्हे के ऊपर से स्टैंड वगैरह उतारे थे, इसको भी जो है मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। देखिए किस कदर जो है गंदा पानी निकला है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ही जो है चीज़ें जमी हुई थी। अच्छी तरह से रगड़ने के बाद फिर मैंने इसे भी जो है पाइप की मदद से अच्छी तरह से धो लिया, और आप देख सकते हैं कि किस कदर साफ़-सुथरा हो गया है चूल्हा, जैसे अभी-अभी बाज़ार से ख़रीदा हो। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये कास्टिक सोडे से चूल्हे को साफ़ करने का मेथड अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरों का भी हो जाए भला। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।